और हमने क्या सपोज किया, सपोज ये लोग इस पॉइंट पे मिलते हैं, पॉइंट टी पे दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ए टी कितना हो जाएगा, ए से लेकर टी तक, मतलब इस पॉइंट से लेकर टी तक कितना ट्रैवल किया इसने, सपोज कर लो एक्स ट्रैवल किया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने ट्रैवल किया है 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट कितनी गिवन थी 100। 100, ठीक। फ्री फॉलिंग बॉडी, ये जो है फ्री फॉलिंग बॉडी, इसके लिए वी कैन यूज v इक्वल्स टू जी टी और s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर और v equals to 2, what was that, v square equals to 2gs, right? एंड इस बॉडी के लिए, येलो बॉडी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, u equals to gt, s equals to ut minus half gt square and u square equals to 2gs. ओके, तनुष्का वाज रिकमेंडिंग कि सर हम इन दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दें, मतलब ये देखो, ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये हम बॉडी ए के लिए जब यूज करेंगे, तो बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x, सो x मस्ट बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। याद है ना वो अजम्पशन हमने लिखी थी ना, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय बॉडी ए एंड बॉडी बी टू मीट एट टाइम टी, सबने लिखा था ना। ओके, अब इसके लिए सेकेंड बॉडी देखो, जो बॉडी बी है जिसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसके लिए s कितना है 100 माइनस एक्स, यू टी कितना हो जाएगा उसके लिए 25t, क्योंकि u 25 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यस एक्चुअली इट विल वर्क तनुष्का, यू नो व्हाई, बिकॉज देखो इधर ये जो इक्वेशन है इसमें x की कितनी वैल्यू आई है हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जो हमारी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 2, इसमें देखो x कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे है ना। क्या हम इस x को रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर से, बताओ। यस सर। तो 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पूरा का पूरा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्या बोथ साइड से कैंसिल नहीं हो जाएगा, यस सर। क्योंकि इनके साइन एग्जैक्टली सेम है। तो बचा क्या अपने पास 100 इक्वल्स टू 25t, बताओ t कितना हो गया 4, 4 सेकंड लगे सर इन दोनों बॉडीज को किस पॉइंट पे मिलने तक, टी पॉइंट तक मिलने तक। जब टाइम पता चल गया और क्या पूछा था, वेयर दे विल मीट, वेयर दे विल मीट मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछा था, ग्राउंड। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितनी हाइट पे मिले हैं ये लोग, 100 माइनस एक्स, तो हमें x फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो इस t की वैल्यू को बताओ किस में प्रिफर करोगे तुम लोग यूज करना x फाइंड करने के लिए, सर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। सर इक्वेशन 1। गुड, तो इक्वेशन 1 में पुट करो t की वैल्यू, x कितना आ रहा है सर 78.4। 78.4, सो x इज इक्वल टू हाफ, g हो जाएगा 9.8, t स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16, 2 विल टेक अवे 16 8 टाइम्स, सो 9.8 इंटू 8 करोगे तो 4 6 72 और 6 कितना हो जाएगा 78.4 ना इश यस सर। मीटर। तो जब x पता चल गया तो क्या हमें ये नहीं पता चल जाएगा 100 माइनस एक्स, सर 20.6। 20.6, एक बार चेक करो 21.6 होना चाहिए, 100 माइनस 78.4 करो, तो 78.4 है। हाँ नहीं अब ये भी हमें निकालना है, एट व्हाट हाइट दे आर मीटिंग 100 माइनस एक्स, हाँ सर 21.6। ठीक है। आई होप ये क्लियर है, किसी को डाउट है अभी पूछ लो, एनीवन हैज डाउट इन दिस आस्क नाउ।
तो याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने दोनों ही बॉडीज के लिए, फ्री फॉलिंग और अपवर्ड थ्रोन बॉडी, दोनों के लिए हमने कौन सी इक्वेशन यूज की है, ये देखो, एस सर इक्वल्स टू, हाँ सर बस ये डाउट है सर, ये जो आपने x की वैल्यू अभी निकाली थी सर 9.8 इंटू 16 करके, सर ये कैसे निकली? 9 पॉइंट, श्योर। टी की वैल्यू आ गई मानसवीन, टी इक्वल्स टू 4 यस सेकेंड। सर। अब हमें 100 माइनस एक्स निकालने के लिए बेसिकली इस टी की हेल्प हम इक्वेशन 1 में लेते हैं। इक्वेशन 1 में दिख रहा है टी स्क्वायर, टी यस स्क्वायर सर। मतलब 4 स्क्वायर 16, और हाफ जी टी को ये देखो ऐसे लिखा है, जी की जगह अब 9.8 सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअली ओके इसके ऊपर सर। लिख सकते हो यूजिंग 1, या फिर ऐसे लिख लो यूजिंग t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इसे जब यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का आंसर क्या आया था? सेकेंड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड व्हाट इक्वेशन, 100 माइनस एक्स के आंसर क्या आया था? श्योर, 100 माइनस एक्स का आंसर आता है 21.6। 100 माइनस 78.4 कितना हो जाएगा, 21.6 मीटर। आई होप ये क्लियर है सबको, सबने नोट कर लिया? No, sir. Yes, sir. जल्दी कर लो जिसने नहीं किया, और तब तक एक क्वेश्चन ले लो, बाकी लोग जल्दी से बना के मुझे बताओ। लिखो, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द ग्रेविटेशन एग्जाम, याद रखना सब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the Sir, can you repeat? what will be the acceleration due to gravity, what will be the acceleration due to gravity of an object freely falling in, of an object freely falling in, Sir, due to gravity? of an object freely falling in Jupiter, Jupiter। लिख लो, ये वैल्यूज आपको दे रहे हैं। मास ऑफ जुपिटर इज, मास तो काफी ज्यादा है यार इसका, 1.8, 1.9 लिख लो चलो, 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 27 kg, ये है मास ऑफ जुपिटर। और लिख लो, रेडियस ऑफ जुपिटर इज, रेडियस ऑफ जुपिटर इज 6.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर्स। ठीक है, लिख लिया? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सर ये जो आप टेस्ट ले रहे हो सर, इसमें थ्योरी भी आएगी, बस न्यूमेरिकल्स आएंगे? न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, सब। सर पूरा चैप्टर? ऑफ कोर्स। पूरा चैप्टर आ रहा है? हाँ प्रणम, में पूरा चैप्टर आएगा। जल्दी से पुट करो वैल्यूज और बताओ। अनन्या, रिद्धि, अर्पित, आर्यवीर, परी ने फिर कैमरा ऑफ कर लिया, पता नहीं कितना शर्माती हो तुम। तुम लोगों को बार बार कुछ फिर से बोलना पड़ेगा कि, सर मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी क्योंकि वो कैमरा हैंग हो गया था। तो ऑन कर लो फिर, अब हैंग नहीं है ना? नहीं। आर्यवीर, कोई इशू है क्या? एंड अर्पित, श्रेय, अच्छा ओके आर्यवीर। याद रखो, इसका एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना एकदम खुश हो जाओ। इसका एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये देखो, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बस सट से वैल्यू पुट करो इसमें, फट से आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मास गिवन है तुम्हें,
रेडियस भी गिवन है, लेकिन ध्यान रहे रेडियस का स्क्वायर करना है, और जी की वैल्यू पता ही है तुम्हें, 6.67 लेनी है। करो जल्दी करो। यू कैन फॉर नाउ टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, बट ध्यान रहे एग्जाम में तो नहीं अलाउड है। तो श्रेय तुम्हें कोई मतलब नहीं ना, तुमने होमवर्क भी सबमिट नहीं किया है। श्रेय अच्छा कोई बात नहीं अर्पित, अर्पित तुमने भी सबमिट नहीं किया है। स्नेहा 10 to the power of 2, yes it is correct, good. नॉट हैविंग कैमरा ठीक है, बट होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया तुमने? यस स्नेहा योर आंसर इज करेक्ट, गुड। सर मैंने आपको रीजन दे दिया था मैंने किस लिए होमवर्क नहीं किया। एक मिनट, तुमने व्हाट्सएप किया था मुझे? नो सर, चैट पे लिखा है। क्या है भाई रीजन, में भी देखो जरा सर, एक बार फिर से रीजन लिख दो, शायद वो दूसरे लैपटॉप में था, सो आई डू नॉट रिमेम्बर। सोची हो गया, सॉल्व कर लिया? सोची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर आप एक बार चेक कर सकते हैं सर, जो मैंने इक्वेशन लिखी है सर सही है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ओके इश, हाँ एक मिनट, सोची तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, एक बार ऑडियो इनेबल कर लो ना अपने साइड का। सर बोलो सर इक्वेशन। हाँ बोलो। सर 6.67 इंटू 1.9 बाय 6.9 इंटू 10 टू द पावर 10.9। नहीं, स्मॉल जी हो जाएगा कैपिटल, भाई तुम डिनोमिनेटर गलत बोल रहे हो। 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 ये सही है, मास है 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 27, रेडियस स्क्वायर है मानसविन, मतलब 6.9 इंटू 6.9 ओ और सर 10। मैंने एक बार ले लिया बस। क्यों भाई, रेडियस स्क्वायर का ध्यान रखो, इनवर्स स्क्वायर लॉ। 10 की पावर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर बताओ। 49। 7 स्क्वायर है, मतलब 10 की पावर 7 का 14। होल स्क्वायर है 14। तो इसलिए अब देखो वो वाली क्वांटिटीज को एक साथ इकट्ठा करो, इससे इससे और इससे, ठीक है। इसको एक साथ लिखो, 6.67 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 6.9 इंटू 6.9, और 10 की पावर्स क्या आ रही है अल्टीमेटली, सब कुछ कैंसिल वैंसिल होकर बताओ, -11, 27 और 14। -11 के साथ 27 ऐड हो जाएगा, और सर नीचे से 2 हाँ पॉजिटिव 2। आएगा -25, हाँ करेक्ट, +2, तो 10 स्क्वायर। और ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 0 पॉइंट, बताओ, एनीवन कैलकुलेटेड? 0.26। 0.26, और एक बोल दो उसके बाद, 26 के बाद 66, ओके। तो हम लिख सकते हैं ना 26.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर? यस। ठीक है, किसी को नोट करना था? सर मैं बस आपको प्राइवेटली चैट नहीं लिख पा रहा हूँ सर, क्योंकि इसमें आ रहा है कि आप मीटिंग पे नहीं हो। अच्छा, किसी और पे क्लिक करो, फिर दोबारा मेरी लिस्ट में नाम चेक करो, शायद आ जाएगा, कभी कभी होता है ऐसा। हाँ सोचिए, समझ में आया? नहीं सर, लिस्ट पे आपका नाम दिखा तो रहा है, पर जब टाइप करके मैसेज एंटर मारते तो फिर आता है जयदीप सर इज नॉट इन मीटिंग। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये मेरे साथ भी हुआ था। रिजाइन करना चाहिए उसको हाँ जब ये होता है शायद रिजॉइन फीमेल करने से आ कैंडिडेट। जाता, मे बी नेटवर्क के चलते इशू आता है। ओके, हाँ मानसविन तुम्हारा हाई मिल रहा है मुझे। सर मैं चेक कर रहा था सर सर। अब आ गया। हाँ ईश आ गया। सोचिए बताओ, तुम हम कुछ बोल ही नहीं रही हो, ये समझ में आया न्यूमेरिकल?
Suchi, can you hear me? परी तुम्हें समझ, अच्छा तो बताओ ये, अच्छा परी तुम्हें समझ में आया? अनिमेश तुम्हें समझ में आया? अच्छा ओके ओके सोचे। आर्यवीर, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? रिद्धि एंड अपूर्वा समझ में आया? बताओ मुझे Yes, सर एक sir. बार बता दो। क्या कह रहे हो आर्यवीर? सर फिर से बता दो एक बारी। मैं कह रहा हूँ कभी भी किसी प्लैनेट का मास और रेडियस गिवन हो, ठीक है, और उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा जाए, ये फॉर्मूला याद रखो, gm/r², जहाँ पे कैपिटल M क्या है आर्यवीर? उस प्लैनेट का मास, और r क्या है? उस प्लैनेट का रेडियस। तो तुम्हें ये दो वैल्यूज प्रोवाइड की जाएंगी क्वेश्चन में, बस इनको पुट करना और तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी उस प्लैनेट की, ठीक है। इस g की वैल्यू तो पता ही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। यस सर यस सर। ओके स्नेहा, ठीक है, स्विच ऑफ कर लो, नो इश्यूज। देखो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में किसे डाउट था? मुझे डाउट था सर। देखो बहुत तो सिंपल है, थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड पार्ट, चलो थर्ड मैं पार्ट। पूरे 3 पार्ट्स बना देते हैं। अ बॉल थ्रोन बाय वर्टिकली, a ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds, ठीक है। मैंने शायद तुम लोग को एक चीज नहीं बताई थी, वो चीज आई थिंक सबको पता है, टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड। बताओ, पता है? इक्वल इक्वल होता है। टाइम ऑफ असेंड मतलब जितना टाइम लगता है बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में, ये दोनों टाइम हमेशा इक्वल होते हैं, पता है? खैर इसका प्रूफ कोई पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसे ऊपर फेंका गया है, ठीक है। सपोज उसे टाइम टी लगा, कहाँ तक सर? इस पॉइंट तक जाने में। मान लो ये पॉइंट है ए, और ये मैक्सिमम हाइट है। ये सब हम अज्यूम करेंगे क्वेश्चन में, लेट द बॉडी टेक टाइम टी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ओके। एंड लेट्स सपोज इट टुक, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर जाने में टी टाइम लेती है और ऊपर से नीचे आने में 6 सेकेंड लेती है, तो नीचे आने में कितना टाइम लिया होगा बॉडी ने? 3। नहीं नहीं, वो कॉन्सेप्ट भूल जाओ अभी, बाई 2 वाला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर जाने में हमने क्या ज्यूम कर लिया, कितना टाइम लगा ऑब्जेक्ट को? टी, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल टाइम टोटल टाइम। तो बताओ, अगर टोटल टाइम 6 सेकेंड है, तो मतलब बॉडी को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? 6 माइनस टी ना। सर जब टोटल 6 दे रखा है तो हम 6 माइनस टी क्यों ले रहे हैं? मेरे भाई मैंने इसको ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में। द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट को मैंने टी अज्यूम कर लिया, मान लो उसको टी सेकेंड्स लगे थे, ठीक है। यस सर। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी क्वेश्चन में गिवन है 6 सेकेंड। सर आपने अज्यूम तो टी करा है, लेकिन दोनों टाइम सेम रहेंगे ना? दोनों टाइम सेम रहेंगे ये हमें अभी नहीं पता है, ना ही ऐसा कोई न्यूमेरिकल पीछे पास्ट में आया कि जो हमें बता सके। एक्चुअली ये दोनों टाइम सेम होते हैं, ठीक है। ओके बट देखो वो एडजस्ट हो जाएगा, आई मीन इक्वेशन में पुट करोगे वो सब एडजस्ट हो जाएगा। बताओ ये एजम्पशन समझ में आई, टी वाली, और 6 माइनस टी कैसे आया? ठीक है, अब यस देखो, द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, ओके। तो लेट्स डू इट। इस बॉडी के लिए देखो क्या क्या इक्वेशंस लगेंगी। इस बॉडी के लिए जो ऊपर जा रही है, बताओ v या u किससे शुरू होता है? u इक्वल्स टू जी टी, जीटी। फिर s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद कर लो जो लिखवाई थी पिछले क्लास में। फिर लास्ट इक्वेशन क्या होती है? यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, GS. ठीक है। इस बॉडी के लिए क्या इक्वेशंस लगती हैं? आई मीन ये है वही बॉडी, लेकिन अब वो ऊपर आ गई है, ऊपर आने के बाद वो नीचे गिरेगी ना,
तो फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बताओ क्या इक्वेशंस लगती हैं, v या u? किससे शुरू सर होता वी है? v, v इक्वल्स टू gt, फिर यू s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ठीक, ये जो बॉडी है, सर वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी नहीं होना चाहिए? इसके लिए नहीं, जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है ना इश, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है मैक्सिमम हाइट पे, तो u वाला टर्म ही 0 हो जाता है ना, कैसे सर? याद रखना। ठीक, तो दोनों के लिए टाइम सेम है कह रहा हूँ, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये है कॉमन चीज, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन आई मीन सेम डिस्टेंस है, तो देखो आप इसका फायदा उठा सकते हो, इक्वेशन ये 2 दोनों में, मतलब इसका हाफ जी टी स्क्वायर इसके यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसको ध्यान से देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये किस बॉडी के लिए? फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है सर, और ये इक्वेशन किसके लिए? वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स बॉडी के लिए, राइट? ठीक है, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स बॉडी के लिए हमने क्या टाइम अज्यूम किया है? t, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन सही है, सब में टाइम t ही है, लेकिन जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके लिए क्या टाइम है? 6 माइनस टी। तो आप ये इक्वेशंस जब सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तो क्या s इज इक्वल टू हाफ g, t की जगह क्या रखोगे? 6 माइनस टी, राइट, उसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? बताओ। यस सर। यस पॉलिनोमियल में जैसे करते हो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, कोई बोले एफ ऑफ एक्स माइनस 1 निकाल के बताओ, तो जहां जहां एक्स होता है उसके जगह फिर क्या रखना शुरू कर देते हो? एक्स माइनस 1। यस, पॉलिनोमियल यस चैप्टर सर, नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? सर पढ़ लिया। पढ़ा है। तो बस यहाँ t के जगह 6 माइनस टी रखा, क्योंकि वो टाइम है टेकन बाय द बॉडी विच रीच द मैक्सिमम हाइट एंड देन नाउ इट्स फॉलिंग टू द ग्राउंड। तो अब इन दोनों का देखो, s सेम है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेट कर दो इनको। जब इक्वेट करोगे तो देखो, मान लो ये इक्वेशन है तुम्हारी 1 और ये इक्वेशन है 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट कैन वी से? सर हाफ g 6 माइनस टी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट? ये समझ में आया? ठीक है। यस एक मिनट यार, फिर भी 2 वेरिएबल्स रहेंगे ही रहेंगे, तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो सर, पहली वाली से सिंपल होगा। पहली वाली से यार u इक्वल्स टू जी टी और उसका है v इक्वल्स टू जी 6 माइनस टी, तो स्टिल उसमें भी फिर v और u हमें नहीं पता है। और कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या? सर हम डायरेक्टली इसको डिवाइड बाय 2 करके नहीं कर सकते? सर वी तो 0 होना चाहिए ना, और यू नहीं पता है हमें। एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो आर्यवीर? 6 माइनस टी वो ब्लू बॉल का फ्री फॉल नहीं होगा? हाँ, 6 माइनस टी टाइम टेकन बाय दिस बॉडी है आर्यवीर टू रीच द ग्राउंड, तो वो हमने इसके टाइम में सब्स्टिट्यूट किया ना, ये देखो इसके टाइम में। ये होगा, आई मीन इसके बिना नहीं आप कर सकते हो। एक मिनट, इसको ओपन करके देखते हैं, चलो। हाफ जी 6 माइनस टी किस फॉर्म में है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12t इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, वो टर्म तो आएगा ही आएगा। एक मिनट, returns to the thrower after 6 seconds. The velocity with which ball was thrown, the maximum height it reaches, and its position after 4 seconds. अच्छा एक बात बताओ, बुक में गिवन है क्या कहीं टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है?
नो सर। सेकेंड पार्ट नहीं, एक मिनट, मैं एक्चुअली शुरू से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था तनुष्का। जस्ट अ मिनट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज करेंगे तब भी नहीं, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो तब भी नहीं यार, तब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स आएंगे v और u, तो फिर इस केस में u स्क्वायर आ रहा है, नहीं। Hmm, यार आई थिंक आई नीड अ लिटिल टाइम ऑन दिस, आई मीन मैं इतने कम टाइम में सोच नहीं पा रहा हूँ इसको, इसका वे आउट क्या होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन दोनों को पहले हम यूज करेंगे, फिर इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है, उससे एक रिलेशन आएगी, फिर वी शुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, आई सेंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द ग्रुप चैट, सो डोंट वरी। 17 हो गया, अच्छा 18 मैं बता दूंगा। और इसके अलावा सर मेरा आंसर इस क्वेश्चन के आंसर से जस्ट डबल है। तो अजम्पशन में कुछ गलती होगी तुम्हारी। सर डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 नहीं कर सकते? किसको? सर वो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 2। नहीं, बुक में सर मैंने गिवन नहीं है ना डिवाइड नहीं कहीं करा पे। सर। पीछे आंसर क्या दिया है वैसे? अरे आंसर पे मत जाओ 29.4। आंसर के पीछे मत भागो यार, कॉन्सेप्ट अपना सही रखो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसके सॉल्यूशन में एग्जॉस्टिव वे में सर भेज हम दूंगा। टाइम को 2 से डिवाइड करके कर सकते? सर किस आ गया टाइम? 29.4। वही मैं कह रहा हूँ श्रेया, हम नहीं कर सकते क्योंकि देखो बुक में कहीं भी टाइम ऑफ असेंट, वही मैं इसलिए पूछ रहा था, कहीं गिवन था कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है? नहीं सर। ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज दैट डायरेक्टली, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, हाँ मैंने अभी अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन खोले, उसमें लिखा है कि टाइमर और असेंट इज इक्वल। क्या क्या? सर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में लिखा है कि टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ असेंट इक्वल है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में? और ये सॉल्यूशन कहाँ से देख रहे हो? सर मैंने ऐसे ही रैंडमली मेरे फोन में रहता है इनकेस मुझसे। नहीं, ये ना देखो, देखो मैं तुम्हें एक चीज एकदम साफ साफ बता दे रहा हूँ और ये सबको बता दे रहा हूँ, कभी सॉल्यूशन के पीछे मत भागो। वेदांतु हो, बाइजू हो, मेरिट नेशन हो, फिर और कौन से वेबसाइट हैं, टॉपर्स.com हो, फिर और बताओ, सर और स्टडी बता, रैंकर। स्टडी रैंकर, जो भी हो, सीबीएसई आगे, व्हाटएवर दीज नेम्स आर, तुम्हें पता भी है जो सॉल्यूशंस इनके बनाते हैं वो कौन लोग हैं? उनको ए बी सी भी नहीं पता फिजिक्स का, एक्स वाई जेड भी नहीं पता मैथमेटिक्स का, उनको बस हायर किया जाता है कि दिन के 50 क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशंस कहीं से लाओ, वो भी तुम्हारी तरह, उनको भी पैसा चाहिए, कमाना है बेसिकली, दे आर ट्राइंग टू अर्न, मेक अ लिविंग, एंड लिटरली दे आर नॉट